पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन द्वारा रचित एक महाकाव्य कविता है जो मानव जाति की उत्पत्ति और पतन की कहानी को प्रस्तुत करती है। इसमें अदम और हव्वा की स्वर्ग से गिरावट के साथ साथ शैतान के विद्रोह और उसके परिणामों को दर्शाया गया है। आइए हम उस अनंत काल की गाथा का अनुभव करें जब मानवता ने अपनी सबसे बड़ी खोज की थी और सबसे बड़ी गलती भी की थी। पैराडाइज लॉस्ट में हम जॉन मिल्टन के शब्दों में उस ऐतिहासिक क्षण का पता लगाएंगे जब स्वर्ग के द्वार खुले थे और फिर एक गलती से बंद भी हो गए थे। हम आपको स्वर्ग और नरक के बीच की उस यात्रा पर ले जाएंगे जहां एक नहीं अनेकों युद्ध हुए, अनेक रहस्य उजागर हुए और जहां आदम और हव्वा ने अपनी स्वतंत्रता के लिए पहली बार विद्रोह किया। इस गाथा में आपको शैतान की चालाकी, ईश्वर की दया और मानवता की अद्वितीय यात्रा के दर्शन होंगे। आगे बढ़ते हुए हम प्रथम अध्याय स्वर्ग से गिरना से शुरुआत करेंगे, जहां हम स्वर्ग से गिरे हुए देवदूतों के पहले क्षणों का अनुभव करेंगे। पहला अध्याय स्वर्ग से गिरना। अंधेरी और गहरी गुफाओं में जहां सूर्य की रोशनी का एक किरण भी नहीं पहुंच पाती, वहां शैतान अपने साथी देवदूतों के साथ गिरा हुआ था। इन्हें स्वर्ग से निकाला गया था क्योंकि इन्होंने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नरक की इस जगह को पांडेमोनियम कहा जाता है और यहाँ पर अब ये गिरे हुए देवदूत अपने अगले कदम की योजना बना रहे थे। शैतान, जिसका विशालकाय रूप और दहकती हुई आंखें डरावनी लग रही थीं, उसने अपने साथियों को संबोधित किया। उसकी आवाज गहरी और ओजस्वी थी, जो गुफा की दीवारों से टकराकर वापस गूंज रही थी। हम स्वर्ग के द्वारा त्यागे गए हैं, शैतान ने कहा, लेकिन हमें अपनी ताकत और साहस को नहीं खोना है। हम अभी भी अपने भाग्य के स्वामी हैं। हमें एक नई रणनीति बनानी होगी, एक नई दुनिया का निर्माण करना होगा जहां हम स्वयं के भगवान बन सकें। यह सुनकर सभा में मौजूद सभी देवदूत जोर से चिल्लाए। उनकी आवाजें उत्साह और निर्णय की भावना से भरी हुई थीं। वे सभी शैतान की योजना में अपना समर्थन दे रहे थे, अपनी नई दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। इसी के साथ शैतान ने अपनी योजना का विस्तार से वर्णन किया। उसने बताया कि कैसे वे स्वर्ग से अपनी स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे वे स्वर्ग के ईश्वर को चुनौती दे सकते हैं। हमारा पथ आसान नहीं होगा, शैतान ने चेतावनी दी, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प हमें विजयी बनाएगी। हमें अपने दुश्मन की ताकत को पहचानना होगा और उसे अपनी योजना से पराजित करना होगा। इस आशावादी और उत्साही भाषण के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है, जिसमें शैतान और उसके साथी देवदूतों का संकल्प और उनकी नई दुनिया के लिए उनकी योजना का उल्लेख होता है। दूसरा अध्याय नरक में सभा। नरक की विशाल और धूमिल सभागार में, जहां ज्वालामुखी की गर्मी और सल्फर की गंध से भरा हुआ था, शैतान और उसके साथी देवदूतों ने अपनी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। यहाँ उन्होंने अपनी योजनाओं को परिष्कृत करने और अपने अगले कदमों पर चर्चा करने का निर्णय लिया। बैठक का आरंभ शैतान ने अपने उद्बोधन से किया, जिसमें उसने अपनी पराजय को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ एक नई उम्मीद का संचार भी किया। उसने कहा, हमें अपनी पराजय से सीखना चाहिए और इसे अपनी नई शक्ति के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। हमारी योजना को अधिक कुशलता से तैयार करना होगा। सभा में मौजूद प्रत्येक देवदूत ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। बीलजेबब, जो कि शैतान का मुख्य सलाहकार था, ने एक बहुत ही चालाक योजना का प्रस्ताव रखा। उसने सुझाव दिया कि वे ईश्वर के नवीनतम सृष्टि मानव को अपना लक्ष्य बनाएं। बीलजेबब ने कहा, यदि हम मानव को अपनी ओर मिला लें तो ईश्वर को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। इस सुझाव को सभा में बहुत समर्थन मिला। शैतान ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी और फिर उसने अपने सबसे विश्वसनीय और चतुर देवदूत को इस कार्य के लिए चुना। इस देवदूत का नाम था मोलोक, जिसे शैतान ने स्वर्ग के बगीचे में भेजा ताकि वह आदम और हव्वा को प्रलोभन में फांस सके। इस योजना की तैयारी के साथ सभी देवदूतों ने अपने नए मिशन के लिए जोरदार तैयारी शुरू कर दी।
वे जानते थे कि यह कार्य न केवल उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, बल्कि यह उनके और स्वर्ग के बीच एक नई जंग का भी आगाज होगा। तीसरा अध्याय, स्वर्ग में परामर्श। स्वर्ग के उज्ज्वल और शांतिपूर्ण वातावरण में, जहां स्वर्णिम प्रकाश सब कुछ आलोकित करता है, ईश्वर और उनके देवदूतों की एक महत्वपूर्ण सभा हो रही थी। इस सभा का उद्देश्य शैतान के हालिया कृत्यों और उसकी योजनाओं के प्रति सजग रहना और उचित प्रतिक्रिया तैयार करना था। ईश्वर, जिनका तेजस्वी रूप सब कुछ विस्मित कर देता है, उन्होंने गंभीर स्वर में अपने देवदूतों से कहा, हमारे पूर्व साथी ने जो मार्ग चुना है, वह उसे और उसके अनुयायियों को केवल विनाश की ओर ले जाएगा। हमें इसे रोकना होगा, न केवल हमारी सृष्टि की रक्षा के लिए, बल्कि स्वयं शैतान की आत्मा को भी संजीवनी प्रदान करने के लिए। माइकल, जो स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली सेनापति में से एक थे, ने अपने विचार प्रस्तुत किए। हमें अपने सैनिकों को तैयार करना होगा और स्वर्ग की सीमाओं की रक्षा को और अधिक मजबूत करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे दुश्मन को किसी भी प्रकार का अवसर न मिले। गब्रिएल, जो संदेशवाहक और देवदूतों के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, ने कहा, हमें भी मानव को जागरूक करना होगा। उन्हें शैतान के प्रलोभनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उनकी निष्ठा और समझ उन्हें सुरक्षित रखेगी। ईश्वर ने अपने देवदूतों की सलाह सुनी और उनके प्रस्तावों को स्वीकार किया। उन्होंने आदेश दिया कि स्वर्ग की सीमाएं मजबूत की जाए और मानव को आवश्यक सुरक्षा और ज्ञान प्रदान किया जाए। ईश्वर ने यह भी निर्देश दिया कि स्वर्ग के देवदूत सतर्क और तैयार रहें, क्योंकि शैतान की योजना अब किसी भी समय सक्रिय हो सकती है। चौथा अध्याय, आदम और हव्वा। स्वर्ग के बगीचे, जिसे ईडन के नाम से जाना जाता है, में आदम और हव्वा अपने दिन शांति और आनंद में व्यतीत कर रहे थे। यह बगीचा सुंदरता से भरा हुआ था, जिसमें हर तरफ खिलते हुए फूल, मीठे फलों से लदे पेड़ और चहचहाते हुए पक्षियों की मधुर ध्वनि थी। आदम और हव्वा को इस बगीचे में सभी प्राणियों का ध्यान रखने का कार्य सौंपा गया था। आदम और हव्वा एक दूसरे के साथ गहरे प्रेम में थे और उन्होंने अपने जीवन को स्वर्ग के इस छोटे हिस्से में संतोष और खुशी के साथ व्यतीत किया। वे ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और आज्ञाकारिता के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब वे बगीचे की खोज में थे, उन्हें एक विशेष पेड़ के पास ले जाया गया, जिसे ज्ञान का पेड़ कहा जाता था। ईश्वर ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिया था कि वे इस पेड़ के फल को न खाएं, क्योंकि यह उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्रदान करेगा। उसी समय मोलोक ने एक सर्प का रूप ले लिया और हव्वा के पास पहुंचा। उसने चालाकी से और मीठी बातों से हव्वा को फल खाने के लिए राजी किया। क्या ईश्वर ने वाकई कहा है कि तुम इस पेड़ के फल को नहीं खा सकते? मोलोक ने पूछा। वह नहीं चाहते कि तुम जैसे वे हो, ज्ञान से परिपूर्ण। हव्वा, जो निर्दोष और उत्सुक थी, ने अंततः उस फल को खा लिया और आदम को भी इसे खाने के लिए दिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अचानक अपनी स्थिति का बोध हुआ और उन्हें अपनी नग्नता का ज्ञान हो गया। वे शर्म से भर उठे और पत्तियों से खुद को ढकने की कोशिश की। इस प्रकार चौथे अध्याय में आदम और हव्वा का पतन होता है, जो उनके निष्ठा और आज्ञाकारिता की परीक्षा में असफल रहा। यह घटना न केवल उनके जीवन में, बल्कि पूरी मानव जाति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। पांचवा अध्याय, स्वर्गीय संवाद। स्वर्ग में जब ईश्वर को आदम और हव्वा के विद्रोह की खबर मिली, तो एक गहरी चिंता का वातावरण बन गया। ईश्वर ने अपने सबसे विश्वसनीय देवदूतों को बुलाया और उनके साथ इस गंभीर स्थिति पर चर्चा की। ईश्वर की आवाज में दुख और निराशा थी जब उन्होंने कहा, हमने मानव को स्वतंत्र इच्छा का वरदान दिया था। आशा की थी कि वे समझदारी और प्रेम के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, लेकिन उनका यह कदम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उन्हें सही मार्गदर्शन मिला था? माइकल, जिन्होंने हमेशा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, ने उत्तर दिया, हमें अपनी सृष्टि को नहीं त्यागना चाहिए। आदम और हव्वा ने भूल की है, परंतु वे अभी भी हमारी संतान हैं।
हमें उन्हें सुधारने का एक और मौका देना चाहिए। गब्रिएल ने भी अपने विचार साझा किए। उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए हमें और प्रयास करने होंगे। हमें उन्हें सिखाना होगा कि प्रलोभनों का सामना कैसे किया जाता है और कैसे सच्चाई और धर्म का पालन किया जाता है। ईश्वर ने अपने देवदूतों की सलाह को स्वीकार किया और निर्णय लिया कि वे आदम और हव्वा को एक नई शुरुआत देंगे, लेकिन इस बार उन्हें उनकी गलतियों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ईश्वर ने कहा, उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का अवसर देना चाहिए। उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना होगा और उन्हें यह समझना होगा कि सच्ची शक्ति और ज्ञान क्या है। छठा अध्याय, स्वर्ग में युद्ध। स्वर्ग की सीमाओं पर एक अद्भुत और विशाल युद्ध की तैयारी हो रही थी। शैतान और उसके विद्रोही देवदूतों ने स्वर्ग के खिलाफ एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई थी। उनका उद्देश्य ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना और स्वर्ग पर अधिकार करना था। माइकल और गब्रिएल, ईश्वर के सबसे शक्तिशाली सेनापति, ने स्वर्ग की रक्षा के लिए अपने सैनिकों को संगठित किया। स्वर्गीय देवदूतों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए और उच्चतम आदेश के साथ तैयार हो गए। जैसे ही युद्ध का आरंभ हुआ, आकाश में बिजली की गर्जना गूंज उठी। शैतान ने अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया और माइकल के साथ उसका सीधा मुकाबला हुआ। दोनों के बीच की भिड़ंत इतनी भयानक थी कि स्वर्ग की नींव तक हिल गई। माइकल, जिनकी ताकत और युद्ध कौशल अतुलनीय थी, ने शैतान को बार बार चुनौती दी। उन्होंने अपनी दिव्य तलवार से शैतान के प्रहारों को निष्क्रिय किया और अंततः उसे पीछे धकेल दिया। गब्रिएल ने भी अपने देवदूतों के साथ मिलकर विद्रोही देवदूतों को परास्त किया। इस युद्ध में स्वर्गीय सेना की एकता और निष्ठा ने उन्हें विजयी बनाया। शैतान और उसके साथी थक कर चूर हो गए और अंततः पराजित हुए। ईश्वर ने इस विजय को देखा और अपने देवदूतों की प्रशंसा की। उन्होंने माइकल और गब्रिएल को विशेष आशीर्वाद दिया और स्वर्ग की रक्षा के लिए उनके साहस की सराहना की। 7वां अध्याय, सृष्टि की कहानी। युद्ध के बाद जब स्वर्ग फिर से शांति की ओर लौटा, तब ईश्वर ने आदम और हव्वा को सृष्टि की उत्पत्ति और इसके उद्देश्य की कहानी सुनाने का निर्णय लिया, यह बताने के लिए कि उन्होंने यह विशाल ब्रह्मांड क्यों और कैसे बनाया। ईश्वर ने आदम और हव्वा को अपने पास बुलाया। ईश्वर ने शुरू किया। सृष्टि की शुरुआत में अंधकार और प्रकाश के बीच कोई भेद नहीं था, सब कुछ शून्य में समाहित था। फिर मैंने प्रकाश को अंधकार से अलग किया और इस तरह दिन और रात की सृष्टि हुई। आकाश में मैंने तारों को सजाया और पृथ्वी को विविध रूपों से भर दिया। प्रत्येक प्राणी को मैंने एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया, ताकि वे सभी मिलकर इस सृष्टि का निर्माण कर सकें। जल में मैंने मछलियों को और आकाश में पक्षियों को बसाया। पृथ्वी पर विविध प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां उत्पन्न की, ताकि हर एक का अस्तित्व दूसरे के साथ संतुलन में रह सके। और फिर मैंने मानव को बनाया, जो कि मेरी सृष्टि का सबसे अनुपम और विशेष हिस्सा है। मैंने तुम्हें, आदम, और तुम्हें, हव्वा, अपनी प्रतिरूप में बनाया। तुम्हारे पास चुनाव करने की शक्ति है, सोचने की क्षमता है और प्यार करने का हृदय है। आदम और हव्वा इस कहानी को सुनकर गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी सृष्टि के महत्व और अपने दायित्वों को समझा। वे जान गए कि उनकी गलतियां केवल उनकी अपनी नहीं थीं, बल्कि उनके द्वारा चुने गए पथ का परिणाम थीं, जिसे सुधारा जा सकता है। 8वां अध्याय, आदम की जिज्ञासा। सृष्टि की कहानी सुनने के बाद आदम में एक गहरी जिज्ञासा जागृत हुई। उसे अपने अस्तित्व और उसके उद्देश्य के बारे में और अधिक जानने की इच्छा हुई। ईश्वर के समक्ष आदम ने अपनी इस नई जिज्ञासा को प्रकट किया और उनसे अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा जताई। ईश्वर ने आदम की इस जिज्ञासा को सराहा और उसे ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने आदम को तारों की गति, प्रकृति के नियमों और जीवन के विभिन्न रूपों के बारे में शिक्षा दी। आदम, ईश्वर ने कहा, प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह,
प्रत्येक जीव जो तुम देखते हो, उन सभी का अपना एक कार्य है। तुम्हारा कार्य इस पृथ्वी को संभालना और इसके सभी जीवों की देखभाल करना है। आदम ने ईश्वर से पूछा, परंतु क्या हम हमेशा सही निर्णय लेंगे? क्या हमें हमेशा पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? ईश्वर ने उत्तर दिया, तुम्हारे पास स्वतंत्र इच्छा है, आदम। तुम्हारी पसंद तुम्हारे अनुभवों और तुम्हारी आत्मा की आवाज पर निर्भर करेगी। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, लेकिन सीखना और समझना तुम्हारा काम है। यह सुनकर आदम को एक नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसके निर्णयों का प्रभाव सिर्फ उस पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी सृष्टि पर पड़ेगा। नवा अध्याय, निषेध का फल। सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझने के बाद आदम और हव्वा ने अपने दैनिक जीवन में इस नई समझ को लागू करने का प्रयास किया, लेकिन उनके मन में अभी भी कुछ संशय और जिज्ञासा थी, खासकर उस ज्ञान के वृक्ष के फल के बारे में जिसे खाने की मनाही थी। एक दिन जब आदम बगीचे में अन्य कामों में व्यस्त था, हव्वा उस वृक्ष के पास पहुंची जहां वह निषिद्ध फल लगा था। सर्प, जो पहले से ही उस वृक्ष के इर्द गिर्द मंडरा रहा था, ने हव्वा को देखते ही उसे फल खाने के लिए फिर से रिझाना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें यकीन है कि ईश्वर ने तुम्हें इस फल को खाने से मना किया है? सर्प ने चालाकी से पूछा। इस फल को खाने से तुम्हें वही ज्ञान प्राप्त होगा जो ईश्वर के पास है। तुम भी जान पाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हव्वा, जिसे अब तक अपने निर्णय पर पूरा विश्वास था, वह उस फल के प्रलोभन को नहीं ठुकरा पाई। उसने फल को तोड़ा और खा लिया। फल खाने के बाद हव्वा ने वह फल आदम को भी दिया, जिसे आदम ने भी खा लिया। फल खाते ही उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। वे अपनी नग्नता से लज्जित हो उठे और खुद को पत्तों से ढकने लगे। इस कृत्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग के बगीचे में अपने स्थान के बारे में गहरी चिंता हुई और उन्हें डर सताने लगा कि ईश्वर उन्हें क्या सजा देगा। 10वां अध्याय, प्रायश्चित और दंड। आदम और हव्वा ने जब निषिद्ध फल का सेवन किया, उनके मन में भय और अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो गई। जब ईश्वर ने उन्हें बगीचे में बुलाया तो वे छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता। ईश्वर ने आदम से पूछा, क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें खाने के लिए मना किया था? आदम ने हव्वा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह महिला जो आपने मेरे साथ दी है, उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। फिर ईश्वर ने हव्वा से पूछा और उसने उत्तर दिया, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। इस पर ईश्वर ने सर्प को शाप दिया कि वह सदैव पेट के बल चलेगा और मिट्टी खाएगा। आदम और हव्वा के लिए ईश्वर ने कहा, क्योंकि तुमने इस तरह का कार्य किया है, तुम्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। हव्वा को दर्दनाक प्रसव का श्राप मिला और आदम को भूमि से खाना प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। फिर ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग के बगीचे से निकाल दिया ताकि वे जीवन के वृक्ष तक पहुंचने और अनंत काल तक जीने से रोक सकें। ईश्वर ने बगीचे के पूर्व द्वार पर चेरुबीम और एक लहराती हुई तलवार रखी जो जीवन के वृक्ष की ओर जाने का मार्ग रोकती थी। 11वां अध्याय, नई आशा। आदम और हव्वा को स्वर्ग के बगीचे से निकाले जाने के बाद उन्होंने एक कठिन और अनजान जगह में अपना नया जीवन शुरू किया। इस नई दुनिया में उन्हें अपने जीवन के लिए हर चीज की खुद से जुटाना पड़ी, चाहे वह भोजन हो या आश्रय। इस कठिन समय में आदम और हव्वा ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपनी नई स्थितियों के अनुसार ढलने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि हालांकि उन्होंने गंभीर गलतियां की थीं, ईश्वर ने उन्हें पूरी तरह से त्याग नहीं दिया था। उन्हें अभी भी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती थी, जो उन्हें नई उम्मीद और शक्ति प्रदान करती थी। उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को एक नए तरीके से महसूस करना शुरू किया। वे ईश्वर से प्रार्थना करते और उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करते। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति ईश्वर के साथ उनके संबंध में निहित है
और यही संबंध उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और कैसे वे गलतियों को सुधारने के लिए ईश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी आगामी पीढ़ियों को वह सब कुछ सिखाया जो उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे ईश्वरीय कृपा और मार्गदर्शन उनके जीवन के हर कदम पर उनका साथ देगा।